इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर अति प्राचीन है। प्राचीन काल शीर्षक सबसे पहले दानियेल 7:9 में दिखाई देता है, जहाँ दानियेल स्वर्ग के अपने दर्शन का वर्णन कर रहा है। वहाँ एक प्राचीन या आदरणीय व्यक्ति आग के पहियों के साथ एक ज्वलंत सिंहासन पर बैठा है। उसके बाल और वस्त्र बर्फ की तरह सफेद है। ज्वलंत सिंहासन न्याय का प्रतीक है, जबकि सफेद बाल और शीर्षक प्राचीन का संकेत देते हैं कि समय शुरू होने से पहले परमेश्वर मौजूद थे। यशायाह 43:13 में हम पाते हैं कि परमेश्वर खुद को प्राचीन काल से अस्तित्व में बताते हैं। शाब्दिक रूप से दिनों के होने से पहले, इसका मतलब है कि परमेश्वर दिनों के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में थे। हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने समय, दिन और रात बनाए, इसलिए परमेश्वर समय की शुरुआत से पहले से अस्तित्व में थे। परमेश्वर को अक्सर प्राचीन के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि वह अनादिकाल से अनंत काल तक है, जैसा भजन संहिता 92 में लिखा है। यशायाह 44 से कहता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दानियेल 7 में संदर्भ न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर का है। प्रकाशित वाक्य 1:14 से 15 में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, जिसमें मसीह को बर्फ की तरह सफ़ेद बाल और चमकती आंखों वाला बताया गया है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर पुत्र को अपने चर्च पर न्याय करने की उसी शक्ति के साथ दर्शाया गया है, जैसा कि इस्राएल का न्याय करने में प्राचीन के पास है। वास्तव में उसकी तीखी नज़र प्रकाशित वाक्य 1 से 3 में सभी 7 चर्चों का न्याय करती है, जिसमें जानने योग्य सभी चीज़ों की वास्तविकता की पूरी स्पष्टता है। प्राचीन शीर्षक पवित्र शास्त्र में केवल 3 बार पाया जाता है। तीनों ही दानियेल 7, 9, 13 और 22 में भविष्यवाणियों के अंशों में पद 22 विशेष रूप से यीशु को संदर्भित करता है, जिसका न्याय अंतिम समय की घटनाओं का हिस्सा होगा। दानियेल 7 से 13 में प्राचीन शब्द परमेश्वर पिता को संदर्भित करता है और हम उसे यीशु के रूप में अपने सिंहासन पर देखते हैं। मनुष्य का पुत्र बादलों पर सिंहासन के पास पहुंचता है। परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, जिसका अर्थ है कि एक में 3 व्यक्ति और अलग अलग समय पर। प्राचीन शब्द यीशु मसीह को संदर्भित करता है और अन्य समय पर परमेश्वर पिता को, लेकिन भविष्यवाणी के अर्थ में यह स्पष्ट रूप से यीशु को संदर्भित करता है, जो कि प्राचीन है और दुनिया पर न्याय सुनाने के लिए लौट रहा है, जैसा दानियेल 7 से 22 में लिखा है।